एक समय परमात्मा कबीर भगवान जी जब प्रकट थे, एक साधु रूप बना के साधु रूप में रहते थे। भक्त आमंत्रित करते थे, महाराज हमारे घर आना, महाराज हमारे घर आना। तो घर घर जा जा के परमात्मा ने कुछ आत्माओं को दृढ़ किया, उनको परिपूर्ण की, उनको भक्ति यानी पुनः से पुनर्चार्ज किया ताकि इनको सुख मिलते रहे। जब तक भक्ति युग आना था, इस युग तक आपको परमात्मा कहीं ना कोई कारण बना के आप में धार्मिकता रख के बनाए रखने के लिए सौ कार्य किए हैं ताकि आप में भगवान की चाह विद्यमान रहे। इस कारण से वो घरों में जाते थे, घर में जा कर के 2-2 3-3 दिन एक घर में समझाते थे, सब बच्चों को लाइन पर लगाते थे जो अच्छी विशेष आत्माएं होती हैं उनके लिए। तो मलुकदास एक किसान थे बहुत बड़े, लेकिन वो खत्री जाति से, अरोड़ा जाति से थे और गांव के नंबरदार थे। एक समय परमात्मा उन्हीं के गांव के अंदर भक्तों के यहाँ सत्संग करने गए हुए थे। अब 5-7 घर थे, उसमें उन भगवान के भक्त एक दिन किसी के घर भगवान का भोजन बना, भंडारा बना, सत्संग हुआ, दूसरे दिन दूसरे के घर पे हुआ, तीसरे दिन तीसरे के घर पे हुआ। ऐसे भंडारे हो रहे थे। जब गुरुजी आते हैं तो भक्त अपनी विशेष श्रद्धा के साथ भोजन, खीर, हलवा तैयार करते हैं। अब उस मलुकदास चौधरी को किसी ने बता दिया कि चौधरी साहब गांव में एक ठग आया हुआ है और इन भोले ग्रामीणों को लूट रहा है, बढ़िया माल खाता है, खीर बनवाता है, हलवे खाता है और चलते समय दक्षिणा ले जाता है, इनको कंगाल कर रहा है, वो ढोंगी और पाखंडी है। मलुकदास अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भी ठीक है, देखेंगे, साधु संत ऐसे नहीं होते। फिर भी वो बार बार कहने से उनके मन में कोई दोष आया तो वो घूमने के लिए गया हुआ था सुबह सुबह। तो वो निकला जिस गली से, उसी गली में भगत का घर था। मलुकदास का आना होया और उधर से हलवे में का छौंक लाना होया, पार्टी महक दूर तक। मलुकदास ने पूछा झांक का, भाई क्या हो रहा है, कैसे हलवे बन रहे तुम्हारे वक्त? तो उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी आए हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, आप भी आइयो चौधरी साहब। वो तब तो चला गया भाई। अगले दिन दूसरी गली से गया, उसमें फिर ऐसे हलवे की 5 डली वो मैं कही उसने चुकर दे गया। आखिर में उस पर नहीं रहा गया भाई, तो रोज कई दिन हो गए यहीं रुक रहा है, आज इसने समझा देता हूँ और भगा देता हूँ। लेकिन फिर भी भक्त श्रद्धा, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, साधु संतों से जल्दी सी अच्छी आत्मा अभद्र व्यवहार नहीं करते। फिर भी उसने जाके राम राम किया। परमात्मा ने कहा आओ जी, राम राम भाई। कहने लगा महाराज आप कैसे, कल देखा वहाँ थे, परसों देखा वहाँ थे, आज आप यहाँ हो, कुछ करके खाया करो, अट्टे कट्टे दिखाई देते हो, मजदूरी करो, अपना धंधा करो, क्यों इनको भ्रमित करे। परमात्मा बोले भाई चौधरी साहब हमें तो भगवान बगैर करे ही दे रहा है, अजकर करे न चाकरी। परमात्मा ने एक वाणी सुनाई। तो मलुकदास ने सोचा सचमुच तो वह ठग आदमी लग गया। फिर भी सभ्यता से कहा कि एक बात बताओ, यदि ये भगवान आपका मुझे बगैर किए खिला दे भोजन, क्या ऐसा संभव हो सकता है? परमात्मा बोले यदि आप दृढ़ विश्वास करोगे तो भगवान सब कुछ कर सकता है। तो कहने लगा आज मुझे यदि तेरे भगवान ने भोजन करा दिया तो मैं आपका चेला, और जे आज मैं भोजन मुझे नहीं करा सका तो आपको अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। परमात्मा बोले कि मुझे मंजूर है, पर आप ना मुकर जाइयो। हाँ कहते समय पर आप डगमग हो जाओ, अगना मैं पक्का हूँ वचन का। अब जैसे मलुकदास के अपने खेत थे पूर्व में गांव के, और चला गया पश्चिम में भी जंगल में गहरा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाके।
अगर देखेंगे आज भगवान हमें कैसे भोजन करा देगा, मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं, किसी से मिलूंगा ही नहीं। अब परमात्मा के नहीं कर दे, ये हमारी बालक सोच है, हमें ज्ञान मिला ही नहीं। उधर कोई ये भेड़ बकरी चराने वाले आगे, उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे भाई खीर बना लो आज। उनमें एक आधी गायें गुएं भी थी, तो उन्होंने दूध निकाल कर खीर बनाने के लिए उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा चढ़ा दिया। और वो बकरियां चराने वाले चले गए दूर के भी बन जा, जब खीर हमें आवाज लगा दी हम आ जाएंगे भोजन खाएंगे। उधर से क्या हुआ कि डाकुओं की मंडली आ गई घोड़ों पर सवार होकर, और खीर बनाने वाले ने देख ली कि वो धूल उठ रही है दूर से, ये धूली जो उठ रही है, उसको मालूम होता था कि इस तरह डाकू लोग आते हैं और यहीं से रास्ता जाता है, यहीं से आएंगे। वो छोड़ के खीरनर भाग गया अपने साथियों के पास। अब वहां आकर वो रास्ते के गुजरे तो उन्होंने देखा डाकुओं ने कि अभी यहां कोई खाने पीने की वस्तु बन रही है, रोको। वो सारे उड़के, उस्ताद ने पूछा क्या है इसमें देखो, उनके हेड ने पूछा, उसने उठाकर देखा जी खीर है, कतीता जी बनन लग रही है। तो सारे उतर लिए घोड़ों पर से, भूख लग रही है, खीर खाओगे पहले। तो उनमें से एक कहने लगा भाई पहले ये देख लो कोई जालसाजी ना हो, इसमें कोई जहर मिला गया विष और सारे मर जाए, पहले किसी पशु पक्षी को खिला के देख लो थोड़ा। तो उन्होंने सोचा भी बनाने वाला डर के भाग कर कहीं छुपा होगा, गया कहाँ होगा। इधर उधर देखा, फिर एक ने देखा कि वो उठ बैठा ऊपर, उसका कहने लगे वो बैठा ऊपर। तो मलुकदास चौधरी साहब से कहा उन डाकुओं ने कि भाई नीचे आ जा। अब उसने ना पता था डाकू है नीचे, ये नो बोला ना आऊं, नीचे नहीं आऊं मैं। उन्होंने दिखाई गोली बंदूक, आव है या मारे गोली तेरे। तब उसका समझ माइए तो कोई ओपरे आदमी है भाई, सीधे आदमी को नहीं। फिर नीचे उतरा टुप देसी, और उस एक ढक्कन था उसका पात्र था, उस पर खीर डाल दी अच्छी सी, ठंडी सी कर दी, खा इसको। वो बोला ना खाऊं खीर, कति नहीं खाऊं। अब खीर खाओ तो प्रण टूटे और चौधरीपना छूटे, गुरु जी का चेला बनना पड़े, उसने मुश्किल मैच की। तो वो डाकुओं को पक्की जच गई कि ये पक्का बदमाश आदमी है, जब खीर नहीं खाता इसने कोई गड़बड़ कर रखी इसमें। वो 2-4 लात मारी, 2-4 मुक्के जबरदस्ती खिलाई, खा। अब वो डरता खावर भगवान के शुक्र मनावे कबीर परमेश्वर से, हे परमात्मा आज मेरी जीवन रक्षा कर दो, सदा आपके चरणों में रहूंगा। परमात्मा ने मरोड़ काटनी आवे हमारी। अफलातून पाक रहा था, बिरान माटी करवाओ, कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। वो प्यारी आत्मा थी उनकी, कैसे जान दे नरक में उनको। ये चौधरीपना था, चौधरीपना 2 दिन का है, मृत्यु के बाद गधा बनो चौधरी साहब। खा क्या ये जीवन, हमें पता नहीं, भगवान को मालूम है हमारे भविष्य का, इसलिए वो हमारे लिए भरम रहे हैं, भटक रहे हैं, रे हो रहे हैं। हम बालक हैं, माया की भांग पी के लेट गए थे, कुछ भी हो देखी जाएगी, फिर क्या देखेंगे। अब उन्होंने खूब खिलाया डट के उस टाइम, और बैठ आध घंटे यहीं पर, मरेगा कि जीवेगा जब देखेंगे। जब उसका कुछ एक्शन नहीं हुआ तो फिर उसको कहा भाग तू यहाँ से, और फिर उन नवा खीर ख्यार खाई। अब चौधरी साहब क्योंकि जान बची लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए, सीधा वहीं पहुंचे, भगवान के चरणों में रो और नाक रगड़े। परमात्मा बोले चौधरी साहब कि मैं करी भगवान ने सेवा तेरी, सुना। कहने लगा भगवान, हे गुरुजी आपके परमात्मा तो मार मार खीर खिलावे हैं, और आज से मेरा सारा भ्रम मिट गया मालिक। फिर परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया। तो कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी दिन से समर्पित हो गया और सारा ज्ञान समझा। उसके बाद फिर उस महापुरुष ने क्या कहा, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जय पोरे मन
परमेश्वर नाम कबीर। जैसे परमात्मा सुनाया करते महिमा, जैसे अन्य जो रामकृष्ण के पुजारी अधिक होते थे और लीला सुनाते थे, कभी कृष्ण जी बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी भी आसपास आ जाते थे, गोपियां भी घर से भाग कर आ जाती थी। परमात्मा बोले भाई उस थारी कालंदरी माने जमुना के तीर एक बंसुरी मैं भी बजा के दिखाता हूँ। काफी भक्त आसपास के व्यक्ति जमुना के ऊपर आ गए और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसुरी आई और मालिक ने जो बंसुरी बजाई, कहते पशु पक्षी वो गांव के लोग तो आए, दरिया का वो जल भी वहाँ बर्फ की तरह डट गया, नौका कति हलचल बंद होगी। आसमान के देवता भी चारों तरफ आकर सुनने लगे। ये लोगों के लिए तो सौपन सा था और वो सामने दिखे परमात्मा ने जो वो बांसुरी बजाई। पुण्यात्माओं, भगवान की परमात्मा में सर्वशक्ति होती है। हम आंशिक शक्ति युक्त प्राणी को समर्थ मान बैठे थे, ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की कमजोरी थी। अब वो खत्म हो जाएगी इस तत्व ज्ञान से। तो यहाँ मुल्कदास जी बता रहे हैं, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर। एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनिजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहिब नाम कबीर। भाई काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहिब नाम कबीर।